हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, रियल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो देखा उनको बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ में आएंगी। पहला वाला है 12, 15 और 21। ठीक है, तो अगर हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है तो तीनों का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का, 15 का और 21 का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से 6 बार में कटेगा। ठीक है, 15 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 7 बार में। ठीक है, अब ये 2 से 1 बार में कट जाएगा, 5 और 7 एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कटने नहीं वाले हैं। और फिर 5 से 1 बार में यहाँ कट कर देंगे। ठीक, फिर 7 से ये सब करना तो आपने क्लास 4th 5th में ही सीखा होगा। तो ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन इन तीनों नंबर का एक साथ। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? जब आप 2, 3, 2, 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक साथ, तब आपका आ जाएगा एलसीएम। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आंसर आएगा। तो ये हमारा एलसीएम होगा। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का अलग करेंगे तो बहुत ईजी है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर 15 का अलग से करेंगे। ठीक, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ओके, 21 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ओके, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 5। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 7। तो ये तीनों नंबर्स के ये सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो तीनों में ढूंढेंगे कॉमन क्या है। इन तीनों में जो भी कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कॉमन दिख रहा है क्लियरली तीनों में, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो एचसीएफ निकालने के लिए तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम निकालना है तो तीनों का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब सेकंड वाला कर लेंगे सॉल्व। तो सेकंड वाला क्या है? 17, 23, 29। बड़े मज़े की बात है, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर एलसीएम निकालना है तो तीनों का एक साथ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर खुद से ही कटेंगे क्योंकि सबके सब प्राइम है। 17 1 ज़ा 17, बाकी दोनों नंबर्स ऐसे ही आ जाएंगे। फिर 23 1 ज़ा 23, 29 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 29 1 ज़ा 29। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17, 23 और 29 को। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 11 3 3 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इन सबको, आपका आंसर ये आएगा। ओके, और अगर एचसीएफ निकालना है तो तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, 17 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन, 17 1 ज़ा 17। 23 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन, 23 1 ज़ा 23। और 29 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन, 29 1 ज़ा 29। ठीक है, तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 17 मिला, 23 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 23 मिला, 29 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 29 मिला। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। तो इस केस में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में एचसीएफ 1 हो जाता है। याद रखिएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा उस केस में एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड वाला क्या है? 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8, 9 और 25 का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 बार में 4 बार में कटेगा, 9 और 25 एज इट इज़। फिर 2 से 2 बार में कटेगा, 9 और 25 एज इट इज़। ठीक है, फिर 2 से 1 बार में कटेगा, 9 और 25 एज इट इज़।
ठीक है। फिर अब 3 से काटेंगे, ये वाला 1 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, फिर 25, फिर 3 से कट करेंगे, ठीक है, 1 1 और यहाँ पे 25 रहेगा। 5 से कट करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25 होता है, ठीक है। फिर 5 से कट करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे नंबर का एलसीएम तब मिलेगा जब हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। तो इन सारे नंबर्स को हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 1800, ठीक है। 1800 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब एचसीएफ भी तो निकालना है इन तीनों का, ठीक। तो 8 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि होगा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक। फिर 9 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे होगा, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक। फिर 25 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ओके। तो 8 का प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के क्या होंगे 3 इंटू 3, और 25 के क्या होंगे 5 इंटू 5, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, और इस बार भी अगर चश्मा आपने सही से लगाया है तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर आपने चश्मा अच्छे से लगाया है तो आपको दिख रहा होगा इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। सबका मालिक एक, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क ये है, आपको 1800, 1900 और 2000 के बीच का एचसीएफ एलसीएम निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।